भाई जी कह रहे हैं आप कौन? तो बोले भाऊजी नंद बाबा। तो बोला अच्छा श्री बालकृष्ण के दर्शन हो गए? तो उन्होंने बोला नहीं। तो फिर कैसे नंद बाबा? भाई जी उन्होंने मध्य रात्रि में ठाकुर जी विराजित किए और घंटे बजा के शंख बजा के भगवान की स्थापना। उनका अभ्यास हर 15-20 मिनट कुटिया में जाते हैं और वो टूटा हुआ कांच देखते अपने बाल बनाते हैं अच्छे से और फिर रोते थे। जब मैंने उस गठरी वाले और ब्राह्मण की उपासना का स्वरूप देखा तो मुझे बाद में पता लगा ये तो अयोध्या के एक रसिक संत है। रोटी के लिए पास में आता है राम जी के पास में और वो इतनी लीला को कौवा करता है। वो पूरा फिल्मांकन होने के बाद कौवा आकाश में उड़ा, उसके बाद कभी नहीं आया, ना रामायण के उस सेट पे आया ना कभी कोई बात हुई। हिमालय के एक साधु उनसे उनके ऑफिस में मिलने आए थे मुंबई में। अपने आराध्य प्रभु के लिए चक्री, भौंरा, झुनझुना, चिड़िया, गेंद 50 खिलौने भरे थे। लेकिन कई महानुभावों के बड़े सुंदर अनुभव जिसमें हमने आपको पूज्य श्री ओम प्रकाश जी शेखसरिया जी के भी अनुभव जो उन्होंने भाई जी के संस्मरण लिखे। अनुभव मतलब संस्मरण। तो कपिंद्र जी महाराज का हमने पीछे सुनाया, श्री बजरंग लाल जी सिंघानिया, सबके जो जो अनुभव हुए। श्री रामकृष्ण वैद्य जी, श्री रामकृष्ण वैद्य जी जिनके द्वारा ये लिखा गया है, परम पूज्य जगवंदनीय है, चरण कमल में करूं प्रणाम, लीला वपु हरि भाई जी, तत सुख सुखिया मंगल धाम। गीता प्रेस वाटिका गीता, पुण्य कीर्ति जग विदित सुना, वाटिका गीता, पुण्य कीर्ति जग विदित सुना, भागवत रतन हमारे प्रेम मूर्ति जन पूरण का। रामकृष्ण वैद्य जी की रचना है। हमें श्री ऋषभ जी बता रहे थे कि उनके पिताजी बताते हैं कि रामकृष्ण वैद्य जी का अनुभव, उनको मिर्ची वाले वैद्य जी भी ऐसे कुछ कहा करते थे कि वो बात बताते तो ऐसे रस से भर जाते थे, ऐसे करके बोला करते थे, कोई भी बात को बोलते थे और वो भाई जी से बड़ा प्रेम करते थे। उनके कई संस्मरण ऋषभ ने सुनाए थे जो इसमें तो नहीं हैं। तो रामकृष्ण वैद्य जी कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश का वो अनुभव, वो अपने संस्मरण सुना रहे हैं भाई जी से संबंधित। तो कहते हैं मैं मध्य प्रदेश का एक गांव का रहने वाला हूँ और एक अति साधारण स्तर का व्यक्ति हूँ, जिसे अपनी साधना का बल है वो मेरे लिए वंदनीय हैं। जिन्हें धन या विद्या या पद या प्रतिष्ठा का बल है वो भी मेरे लिए वंदनीय हैं। पर मैं तो सब प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति हूँ। आय इतनी अल्प है कि परिवार का गुजारा भर हो पाता है। साधन भजन की दृष्टि से भी जब मैं अपनी ओर देखता हूँ तो स्वयं को शून्य ही पाता हूँ। यदि मेरा कोई सहारा, कोई आश्रय, कोई बल था तो वो एकमात्र वात्सल्य मूर्ति पूज्य बाबूजी के श्री चरणों का। जब भी घर पर रहते हुए पारिवारिक झमेलों से मन खिन्न हो जाता अथवा मन घुटने लगता था तो मैं भाग जाता था मध्य प्रदेश से गोरखपुर गीता वाटिका के लिए। श्री गीता वाटिका में परम पूज्य बाबूजी के पास पहुँचते ही मुझको न जाने क्या मिल जाता। सारी घुटन, सारी खिन्नता समाप्त हो जाती। हृदय में उमड़ कर बहने लगता था आनंद का स्रोत। घर और गांव के वातावरण में जीवन का एक एक पल बड़ा भारी लगता था। पर गीता वाटिका की बात तो अलग ही है, ये आप अनुभव भी कर सकते हैं। यहाँ आने पर पता नहीं चलता गीता वाटिका में कि कब दिन हुई कब रात हुई। ये देखो उन्होंने लिखा, ये हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। क्षण क्षण मन के भीतर आनंद की लहरियाँ आती रहती है। वाटिका की हर दिशा आनंद से सरोबार रहती है। मेरी तरह न जाने कितने लोग भिन्न भिन्न स्थानों से आते होंगे परम पूज्य भाई जी के पास जीवन की थकान मिटाने के लिए, कर्तव्य पथ पर जीवन को चलाने वाला पाथेय प्राप्त करने के लिए।
गीता वाटिका के जिस कमरे में मैं ठहरा था, उस कमरे में ठहरने के लिए एक व्यक्ति आए। रामकृष्ण वैद्य जी कहते हैं कि मेरे कमरे में एक व्यक्ति आए, वो मेरे साथ ठहराया उनको। वेश उनका साधारण था, देखने में भी एक साधारण ब्राह्मण लगते थे। उनके सर पे एक बड़ी सी गठरी थी। मैंने यही सोचा कि जैसे सुख और शांति की चाह के लिए मैं अपने गांव से आया हूँ, वैसे ये व्यक्ति भी अपने गांव से आया होगा बेचारा, और जितनी मेरी समझ है उसी के अनुसार मेरा चिंतन होगा। पर कुछ ही क्षण में मेरे चिंतन की भूल मेरे सामने आ गई। जब मैंने उस गठरी वाले और ब्राह्मण की उपासना का स्वरूप देखा तो मुझे बाद में पता लगा ये तो अयोध्या के एक रसिक संत हैं। अयोध्या से आए और पूज्य बाबूजी से कुछ पूछने आए थे। ये सज्जन भगवान राम जी के बाल रूप के उपासक थे। उनका उपास्य चित्रात्मक श्री विग्रह था, जिसमें काग भुषुंड जी चपल चंचल रामलला के समक्ष जूठन प्राप्ति की अभिलाषा लिए हुए विराज रहे हैं। काग भुषुंड जी जो काक स्वरूप में रहते हैं, और उनका एक चित्र आता है राम जी के साथ में। तो उन्होंने कहा उस चित्र को ये अपना आराध्य मानते थे। और वो गठरी क्या थी? उसमें घर का कोई सामान नहीं था, उसमें अपने आराध्य प्रभु के लिए चक्री, भौंरा, झुंझुना, चिड़िया, गेंद, 50 खिलौने भरे थे। उस चित्र के आगे खिलौने सजाने शुरू किए उन्होंने राम जी के मनोरंजन के लिए। मुझे तब ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ जब रात के 2 बजे कौशल्यानंदन राघवेंद्र का बाल लीला का चिंतन करने के लिए आसन पे ध्यानस्थ हो गए। मैं विस्मय करने लगा कि क्या ऐसे उच्च कोटि के संत भी भाई जी से मिलने के लिए आया करते हैं। काकभूषण जी की बात पे मैं बता रहा था कि भगवान की लीलाएं सदा सर्वकाल में शाश्वत रहती है, हर काल में होती रहती है। श्री रामानंद सागर जी अपने एक अनुभव सुनाते हैं। उनको और एक आध्यात्मिक प्रेरणा हुई थी। हिमालय के एक साधु उनसे उनके ऑफिस में मिलने आए थे मुंबई में। उन्होंने कहा आपने जो रामायण बनाई, वास्तव में सूक्ष्म जगत ने आपको इस काम के लिए चुना था। मैं हिमालय एक सूचना लेके आया हूँ। महावतार बाबा के दर्शन उन्हें कामाख्या बाई के पास उस पर्वत पे हुए थे, जब बाबा जी ने उन्हें कहा कि तुम एक आध्यात्मिक जगत का बड़ा काम करने वाले हो। और उन्हें पता नहीं था वो काम था रामायण। उसमें एक बड़ा काकभूषण जी से संबंधित बात मेरे ध्यान में आ गई कि हर जैसे जैसे ठाकुर जी की लीला होती है, काकभूषण जी कहते हैं मैंने इतनी बार राम अवतार देखा है, इतनी बार श्री कृष्ण अवतार देखा है, कितनी कितनी सृष्टियाँ देखी हैं। योग वशिष्ठ में यहाँ तक आता है कि मल्टीवर्सेस जिन्हें कहते हैं, कितनी कितनी आकाश गंगाओं में काकभूषण जी गए हैं। तो रामानंद सागर जी, उनको ये फिल्मानी थी लीला। छोटे बालक राम जी छोटा से बच्चे के रूप में बिठा दिए गए। अब काकभूषण जी की लीला दिखानी है तो एक कौवा चाहिए। तो कौवे का वो सोच रहे थे कि एक खिलौने वाला कौवा लगाना पड़ेगा, कैमरा से उसको थोड़ा मूव होता हुआ दिखाएंगे, पर असली कौवा कैसे आएगा। और बच्चा, और उसको एक्टिंग तो करनी नहीं है, छोटा बच्चा तो बस रोएगा, कभी उसे माखन रोटी और रोटी दे देंगे। तो इस तरीके से बलराम जी का वेश पहना और धारण कर छोटे से बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे के, 1.5-2 साल का बालक है, अब खाली बैठना जानता है और हल्का हल्का चलना जानता है। ठुमक चलत रामचंद्र उस पर फिल्माए गए हो। तो भगवान राम जी का स्वरूप धारण किया और वो खाली कौवे की टेंशन थी कि कोई कौवा एक ऐसा जीव जो ट्रेन नहीं किया जा सकता, कहाँ से है। तो अचानक उन्होंने देखा वो सेट पूरा तैयार हो गया और बिना कट के ही फिल्माया गया सीन है। एक कौवा पेड़ पे था, काऊ 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 करता था, और वो खिलौने वाला कौवा लाए। उससे पहले छोटे बालक को रोटी वोटी दे के बिठाया था और उसी समय कौवा आके उनसे खेलने लगा। और वो कितनी देर खेलता जरा उस सेट पे देखो। और वो खेलता है, वो रोटी के लिए पास में आता है राम जी के पास में, और वो इतनी लीला वो कौवा करता है। वो पूरा फिल्मांकन होने के बाद कौवा आकाश में उड़ा, उसके बाद कभी नहीं आया, ना रामायण के उस सेट पे आया, ना कभी कोई बात हुई। अंतर जगत उन लीलाओं को निर्धारित करता है। तो भगवान के सदा सर्वकाल के प्रेमी किसी कोई एक रूप के उपासी होते हैं।
अब मध्य रात्रि में बताओ राम जी का ध्यान करते थे। ये जो लिखी है पूज्यपाद श्री रामेश्वर जी रामायणी जी ने और पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज ने, तो उस टीका में एक जगह आता है एक महात्मा आधी रात को भगवान को भोग लगाते थे, आधी रात को भोग लगाते थे। वो ये था उनका भाव कि सारे दिन तो बिहारी जी भोग लगाते, राधा वल्लभ जी के यहाँ भोग लगता है, अलग अलग जगह भोग लगता है। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं मध्य रात्रि में भोग लगाता हूँ। तो इसलिए कहते हैं ना, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को, बोलते हैं इसलिए कहते हैं। एक महात्मा थे और वो नरसिंह भगवान की पूजा करते थे। और नरसिंह भगवान के, न राम जी न कृष्ण जी न विष्णु भगवान, नरसिंह भगवान। तो किसी ने पूछा बाबा और भी स्वरूप, आप वैष्णव में तो और कितने सारे स्वरूप की चॉइस है, नरसिंह भगवान क्यों? तो उन्होंने बोला देखिए बात यह है, राम जी और श्री कृष्ण चंद्र ये दोनों गृहस्थ हैं, विष्णु भगवान भी गृहस्थ हैं, हम विरक्त साधु हैं, तो विरक्त का ही भजन करेंगे। इसलिए गाने में बेशक हम कहते थे लक्ष्मी नरसिंह है, तो लक्ष्मी जी है उनकी, वो नित्य उनकी अर्धांगिनी है ठाकुर जी की, है ना। पर वो संत ही कहते थे भाई नरसिंह भगवान की हम उपासी हैं। तो महापुरुषों की अलग अलग, एक श्री राधा वल्लभ जी के गोसाई थे ललिता चरण गोसाई जी, वो राधा वल्लभ जी से बात करते थे भगवान से, भगवान की मानसी सेवा वगैरह किया करते थे, बात करते थे। तो उन्होंने मध्य रात्रि में, और वो भी रात को ठाकुर जी को क्या बात थी ऐसे कुछ था, तो उन्होंने ठाकुर जी से पूछा है, किसी ने उनसे पूछा कि आप ध्यान करते आपको पता लग जाता है, तो इस समय बता सकते हैं कि ठाकुर जी कहाँ हैं? उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्होंने बोला कि ये उनको खुद को ठाकुर जी ने बताया, उन्होंने किसी और को बताया कि कहाँ लोई बाजार वृंदावन में वहाँ जाओ, और रात के 12 बजे बता रहे हैं इस समय ठाकुर जी चना भूंजने वाला है, आज उसकी दुकान खुली है अभी भी, हालांकि वो जल्दी बंद हो जाता मार्केट, वो भी जल्दी बंद कर देता। तो उसने शायद कल के लिए भून के रख दिया, बड़बूजा था तो वो चने भून रहा था, तो इस समय चने खा रहे हैं उसकी दुकान पे राधा वल्लभ जी। तो बोला नहीं मुझे अभी जाके देखना है। उस जमाना फ़ोन का था नहीं, वो बेचारा दौड़ के इतनी दूर जाता है, बाजार जाता है, बाजार में देखा आज ये दुकान खोली, भाई आज दुकान कैसे खोल रखी है? तो बोले आज थोड़ा काम ज़्यादा था तो रुक गया, तो अभी सोच रहा कल के लिए। और अब उन्होंने बोला अच्छा ये बात, तो उन्होंने बोला यहाँ पे ये कोई चने खाने आया था कोई? तो बोला नहीं, अब रात में आधी रात में कौन आएगा। फिर उन्होंने बोला बस एक ही चने खा रहे हैं, वो देखो राधा वल्लभ जी, उनको मैंने भोग लगा दिया, अभी चने अभी बुने हैं, तो राधा वल्लभ जी के चित्र के आगे रख दिया था भोग। अच्छा, तभी ठाकुर जी चने खा रहे हैं, ललिता चरण गोसाई जी को तभी वहाँ दिख गया कि भगवान चने खा रहे हैं। तो महात्माओं के अलग अलग भगवान से बॉन्डिंग होती है अलग अलग, तो ये महात्मा अलग तरीके के थे। तो श्री रामकृष्ण वैद्य जी कहते हैं ऐसे अलग अलग महात्मा आते थे। एक संत एक का अनुभव बताया करते थे, श्री जगतगुरु कृपालु जी महाराज, वो जब शरभंग में थे, चित्रकूट के पास में शायद है शरभंग, वही है ना, चित्रकूट के पास होगा शरभंग क्षेत्र, वही है हाँ। तो वहाँ जब वो साधना कर रहे थे तो उन्होंने एक लताओं में एक संत को देखा, और वो संत क्या थे,
वो बड़े पक्कड़ महात्मा, जंगल में उनकी कुटिया, मतलब निर्वाह के लिए कोई राहगीर कोई आता जाता कुछ उन्हें दे दे तो नहीं तो कंद मूल खाने वाले। उनके पास एक टूटा हुआ कांच था और एक कंघी थी, और वो क्या करते थे 15-20 मिनट में जाते। उनको भोजन की सुविधा नहीं थी उस जंगल में, गहरे जंगल में, और केवल हिंस्र पशुओं का निवास था। ऐसे शरभंग के उन जंगलों में वो रहते अकेले, पर उनका अभ्यास हर 15-20 मिनट कुटिया में जाते और वो टूटा हुआ कांच देखते और अपने बाल बनाते अच्छे से, और फिर रोते थे, और सारे दिन रोना, और हर 15-20 मिनट में जाके अपने हेयर स्टाइल बनाना और कांच देखना। तो कृपालु जी महाराज ने ये प्रश्न पूछ लिया जब वो वहाँ पे साधना कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा, महाराज जी यहाँ तो कोई न देखने वाला, न कोई महीनों महीनों यहाँ कोई आता भी नहीं होगा, तो आप शीशे में देख के ये जो और टूटे हुए कांच में अपना मुंह देख देख के बार बार कंघी करते हैं, तो ऐसे कैसे होगा? तो उन्होंने कहा, भैया चित्रकूट में तो कभी मेरे चित्रकूट बिहारी जी और रमण करते हैं, घूमते हैं, तो जब वो मेरे पास कभी आ गए मान लो, तो क्या कहेंगे, तुम अच्छे बंठन के नहीं रहते हो? तो उनके लिए मैं अच्छी सुंदर कंघी कर लेता हूँ और शीशा देखता हूँ, और आएंगे तो देखेंगे मैं सुंदर सुंदर बन के रहूँगा। तो एकांत में महात्मा, वो सुंदर तो क्या, वहाँ कोई साबुन थी क्या, वहाँ कोई व्यवस्था थी क्या? कुछ नहीं, दाढ़ी मूंछ सब बड़े हुए हैं, शेविंग का कोई बंदोबस्त नहीं, खाली केश बना लेना, बाल बना लेना और शीशा देख लेना है। तो ऐसी अलग अलग लीलाएं। अब रामकृष्ण वैद्य जी लिखते हैं कि ऐसे संतों और साधकों की बात अलग थी। मैंने अलग अलग अनेक अन्य स्तर के लोगों को बाबूजी के पास आते देखा है। मैं गीता वाटिका का स्थायी निवासी नहीं हूँ। मैं अपने गांव से कभी कभी गीता वाटिका आया करता हूँ और भीतर की घुटन को समाप्त करने और अंतर को प्रेरणा से भरने के लिए जितनी बार भी आया हूँ, मैंने गीता वाटिका में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को भाई जी के पास आते देखा। कभी देखा बड़े बड़े जगत गुरुओं को, जो अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य जी महाराज के पद पे विभूषित, वो अब मुझे नहीं पता पर किस किस पीठ के शंकराचार्य जी आते, पर मैंने देखा शंकराचार्य महाराज आ रहे हैं, ये देखता था। और बाबू जी के यहाँ भिक्षा पाते हुए देखा, शंकराचार्य भगवान को भिक्षा प्राप्त करते हुए देखा। अखिल विश्वव्यापी हरे कृष्ण आंदोलन के प्रवर्तक प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी और जब आए तो पुस्तक प्रकाशनार्थ अर्थ याचना करने के लिए आए थे, तो मैं वहीं मौजूद था। तो जब वो आते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक पूज्य श्री गुरु जी माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर गुरु जी भी आया करते थे। बाबू जी से परामर्श करने आते थे। अयोध्या की मंदिर में आजकल आता है ना, पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ कि 5 लोगों ने वो रामलला, छोटे से जो पुराने रामलला विराजित किए थे, उनकी टीम के लीडर कौन थे? भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। आधी रात्रि में और भाई जी ने उस जोड़ीवान को अंग्रेज कोर्ट ने ताला लगा रखा था, और फिर उस वही ताला यथावत लगा हुआ था कि दंगे न हो जाए, देश में दंगे चल ही रहे थे। 1948 भाई जी अब मध्य रात्रि में शायद 4 लोग, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, भाई जी तो अपने थे इसलिए नाम याद रहा। तो वो चौकीदार, वो बड़ा भगवत भक्त था, इन संतों को देखा, बोले ताला खोलो। मस्जिद क्या जो बोलते थे विवादित ढांचा कि मस्जिद है, अंदर तो नीचे तो पूरा मंदिर था ना, ऊपर गुंबद बना दी और सारे मंदिर के खंभे, भगवान की मूर्तियाँ, सब ऐसी स्थिति। तो भाई जी उन्होंने मध्य रात्रि में ठाकुर जी विराजित किए और घंटे बजा के, शंख बजा के भगवान की स्थापना कर दी। अब उस आदमी को अपने जॉब जाने का था, उसे ताला लगवा दिया। उसके बाद में दूसरा चौकीदार था, वो मुसलमान, दोनों संप्रदाय के दोनों कम्युनिटीज़ का चौकीदार हूँ जो सिक्योरिटी पे,
तो जो सिक्योरिटी इंचार्ज वो आया, वो मुस्लिम था, और वो मुस्लिम चौकी इंचार्ज, उसने अपना बयान नहीं बदला। उसने बोला मैंने देखा ताला है तो मैंने ताला खोला कि अंदर क्या चमक रहा है, तो देखा, उसने कहा बड़ा प्रकाश हुआ और भगवान राम के दर्शन हुए मुझे। उन्होंने बोला मैं यहां विराजित हो गया हूं। उस आदमी ने बोला नहीं, फिर उसने कोर्ट में भी हर जगह ही बयान दिया। अगले दिन अयोध्या में हल्ला मच गया और बड़े बड़े हुजूम, आसपास के जुलूस आने लगे, राम जी आ गए, राम जी आ गए। नेहरू जी ने फोन किया, वहां उस समय संविधान लिखा नहीं गया था, तो नेहरू जी ने फोन किया यहाँ यूपी के चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत जी को। गोविंद वल्लभ पंत जी पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, गोविंद वल्लभ पंत तो गृह मंत्री थे। तो उन्हें फ़ोन किया कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, वो भाई जी को बड़ा मानते थे, तो आप वो मूर्ति हटाओ वहाँ से। तो उन्होंने बोला मैं वहाँ के डीएम से बात करवाता हूँ। तो डीएम से को बात, उस समय बात बड़ी मुश्किल से, थे फ़ोन के सिस्टम भी बड़े हुए थे, घुमाने वाले, ट्रंक कॉल्स होती थी, ऐसी कॉल्स होती थी। तो डीएम साहब ने बोला, उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर बहुत थी और नया कोई संविधान लिखा नहीं, ये किसके अंडर में, कौन किसके राज्य में। तो डीएम साहब ने बोला, साफ बोल दिया कि ये मैं नहीं हटा सकता सर, ये दंगे हो जाएंगे। अब बहुत बड़ी आस्था का जुलूस आ गया यहाँ, अब कुछ नहीं हो सकता। तो नेहरू जी ने यहाँ तक कह दिया था कि भाई हम खुद जाके हटा देंगे। तो ये तक अंदर खाने में हमने बात सुनी कि उन डीएम साहब ने इतना तक बोल दिया कि मुझ में पद का इस्तीफा देने को तैयार हूँ, लेकिन अभी मैं किसी को यहाँ आने नहीं दूंगा, कोई भी आएंगे मैं उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा, भारत के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। बाद में उनका जो देश ने अभिनंदन किया उन डीएम साहब का, तब से वो रामलला पूजे जा रहे थे, पर उस मुस्लिम उसने भी अपना बयान नहीं बदला। अभी मैं श्री देवव्रत जी को, जो आचार्य देवव्रत हैं, वो बोल रहे थे कि उस मुसलमान ने कहानी गढ़ दी अपने आप को बचाने के लिए कि राम जी अपने आप प्रकट हो गए, ऐसा सा, पर नहीं, वो जिस दृढ़ता से, क्योंकि वो जिस दीन का है वहाँ इस तरीके से कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं। उसने जिस दृढ़ता से और इस बात पे अड़ा रहा, और भगवान के लिए क्या मुश्किल है। आज उन रामलला का प्रताप देखो। भाई जी राम जन्मभूमि आंदोलन में तो थे, विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक सदस्यों में थे, विश्व हिंदू परिषद VHP, उसके संस्थापकों में से एक। तो उन्होंने कहा मैंने इतने लोगों को देखा, बंगाल के प्रसिद्ध संत श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज को भाई जी का आतिथ्य ग्रहण करते देखा, उड़ीसा के कर्मठ कांग्रेसी श्री विश्वनाथ दास जी बाबूजी के साथ विचार विनिमय करते देखा, उत्तर प्रदेश, हाँ, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, उस समय डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे, तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी को, मुख्यमंत्री को चूरण की शीशी भाई जी से ले जाते हुए देखा, दक्षिण के वेद पाठी ब्राह्मणों को भूरी भूरी आशीर्वाद देते हुए देखा, और मानस कथावाचक कपिंद्र जी को विनोद हंसी मजाक करते हुए देखा, और गणमान्य धनपति जयदयाल डालमिया जैसे धनपतियों को पैर दबाते देखा। गीता वाटिका में बाबूजी के पास आते हुए मैंने देखा है, और मैंने देखा ऐसे व्यक्तियों को भी जो अनेक प्रकार के अभावों से ग्रस्त थे। एक बार देहात से ग्रामीण परिवार आया, वृद्ध व्यक्ति के साथ उनके परिवार की 3-4 माताएं बहनें थी और एक बहन की गोद में एक बालक। वह देहाती परिवार उसी कमरे में ठहरा जिसमें मैं ठहरा था। किसी केस में न्यायालय ने बालक के पिता को, छोटा सा बच्चा गोद में, और पत्नी, उस परिवार के बूढ़े माँ बाप, बहनें सब आए। तो वो छोटे से बच्ची का जो पिता था उसको न्यायालय ने फांसी दे दी थी, सजा दी थी फांसी की। तो वो परिवार आया था कि अगर भाई जी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से प्रार्थना की, तो राष्ट्रपति को मृत्युदंड माफ करने का अधिकार होता है। एकमात्र भारत में राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड से मुक्ति दे सकता है। तो वो परिवार आया और उन्होंने कहा कि भाई जी को राजेंद्र प्रसाद जी बड़ा मानते हैं, अगर वो पत्र लिख देंगे तो फांसी की सजा माफ हो जाएगी हमारे परिवार। तो भाई जी ने अपने स्वजन के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखा और सजा माफ हो गई। एक बार कोठी के सामने बाबूजी कुछ व्यक्तियों से बैठे बैठे बात कर रहे थे। वे व्यक्ति दिल्ली या कानपुर या बंबई के होंगे जिनकी वेशभूषा से उनका बड़प्पन दिख रहा था।
वहीं पर एक व्यक्ति आया जिसके वस्त्र फटे थे। वो कहना चाहता था पर कहने का साहस नहीं था। बाबूजी ने उसके चेहरे पर झलक मारते हुए भावों को भांप लिया और वे उन संभ्रांत व्यक्तियों के मध्य से तुरंत उठकर उस दीनहीन व्यक्ति के पास आए, उसका हाथ पकड़ा और उससे स्नेह भर के पूछा। वो बेचारा संकोच के मारे कुछ नहीं कह पा रहा था। उसके कन्या के विवाह की बात थी। भाई जी ने उस समस्या को अपनी समस्या मान लिया। ऐसे न जाने कितने विवाह, कितनी संस्थाओं के संचालक आते थे कि मेरी संस्था नहीं चल पा रही है, भाई जी आप कुछ व्यवस्था करा दीजिए। अनाथ आश्रम हो, कुष्ठ आश्रम हो, अंध विद्यालय हो, सब भाई जी के पास मैंने आते हुए देखा। विद्वान पंडितों को अपना कष्ट सुनाते देखा कि हमारे निर्धन विद्यार्थियों की फीस का बंदोबस्त करते हुए देखा। विधवा बहनों के झरझर बहते आंसुओं को पहुंचते देखा। यह सब देख के मुझे आश्चर्य होता बाबूजी के व्यक्तित्व पर। महान संत, विख्यात नेता, संभ्रांत व्यक्ति, इस प्रकार जो जिस भाव से गीता वाटिका में भाई जी के पास आया, सबको अपना अभिवांछित फल मिला। मैं अनुमान के द्वारा भी भाई जी के अद्भुत महानता को छू नहीं पा रहा हूं। नंद बाबा वाला प्रकरण मैंने आपको कई बार सुनाया है, लेकिन पूरा प्रकरण वस्तुतः इसमें है। जिनको हम नंद बाबा कहते हैं, इनका नाम था पंडित श्री राम नारायण जी त्रिपाठी। ये पंडित राम नारायण त्रिपाठी कौन थे? इनके पुत्र लिख रहे हैं कि मेरे पिताजी श्री सभापति जी त्रिपाठी गीता वाटिका में नंद बाबा के नाम से विख्यात थे। साहित्याचार्य पूज्य श्री राधा बाबा ने उन्हें नंद बाबा का नाम और इसी के साथ नंद बाबा के भाव भी प्रदान किए थे। वस्तुतः पिताजी मेरे नंद बाबा ही लगते थे। शीश पर लंबे लंबे श्वेत केश, बड़े बड़े केश थे। कपोल पर सुदीर्घ श्मश्रु, बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी, भाल पे लंबा रामानुजी तिलक, अच्छा शरीर, स्थूल शरीर पर चौबंदी मतलब बगलबंदी और नीचे ऊंची धोती बगलबंदी और रामानुजी ऊर्ध्वपुंड तिलक। इस वेश में वो नंद बाबा नाम उनका यथार्थ लगता था। राधा बाबा के निर्देशानुसार, पूज्य बाबा के निर्देशानुसार वे गीता वाटिका में श्री मोती जी महाराज की कुटिया के भीतर बैठकर सदा भागवत महापुराण का ऋतु पाठ किया करते थे। ऋतु पाठ माने संपूर्ण भागवत जी 2 महीने में पूरी हो जाए। 2 महीने में भागवत पूरी, जो से ऋतु पाठ कहते हैं। पाठ करते समय वो ये संपुट लगाते थे। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया मनश्च भद्रम भजता दधुक्षज आवेश्यताम नो मतिरप्यहेतुके। यह संपुट पूज्य श्री राधा बाबा ने बताया था। 5वें अध्याय का यह संपुट है, 5वें और स्कंध का 18वां अध्याय है और 9वां श्लोक है ये। इस ऋतु पाठ का उद्देश्य था आसुरी शक्ति का ह्रास हो, देवी संपत्ति का विस्तार हो, सर्वत्र सब लोगों में सुख शांति स्नेह का साम्राज्य हो जाए। पूज्य बाबा द्वारा निर्दिष्ट इस निष्काम अनुष्ठान को जीवन के अंत तक करते रहे। अब याद नहीं ऋतु पाठ पूर्णिमा को होता था अथवा अमावस्या को, पर जब भी पूर्ण होता विधिवत देवाराधन होता। तो राधाष्टमी पे मेरे पिताजी नंद बाबा एक विशेष हिस्से थे। संतों के भाव राज्य की किंचित लीला की झलक हम लोगों को मिल पाती है। असल में बाबा ये माना करते थे कि राधाष्टमी ब्रजभानु बाबा नहीं मनाते, नंद बाबा मनाते हैं बरसाने आके। ये उत्सव ही, और जन्माष्टमी मनाने श्री भानु बाबा जाते हैं। और सब उत्सव के चीफ जो होते हैं ना, सब निर्धारण कन्हैया के उत्सव का करते हैं भानु बाबा, और किशोरी जी के उत्सव का नंद बाबा, यशोदा मैया वगैरह, ये सब देखते हैं। तो बाबा मानते थे कि भानुपुर में राधा जन्मोत्सव में नंदराय जी प्रमुखता से उसे मनाते हैं। तो पूरे नंदगांव से सब परिवार, सब परिकर और भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा को आ जाते हैं और पूर्णिमा तक रहते हैं। बाप रे, 15 दिन बरसाने में रहते हैं ये नंदगांव वाले सारे। तब किशोरी जी का जन्मदिन मनता है। और नंदगांव में तो केवल पहरेदार रहते हैं बाबा के नंद महल में, और पहरेदारों को वो दिव्य दृष्टि होती है कि वो वहाँ का वो देख ले।
शांडिल्य ऋषि उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं कि बरसाने का उत्सव सारे पहरेदार, क्योंकि उन्हें महलों की रक्षा करनी है, तो वहीं से देख लेते हैं कि किशोरी जी का उत्सव मन रहा है। तो वो नंद बाबा के स्थान पे मंच पे मेरे पिताजी को बिठाते थे, मतलब नंद बाबा जिनको बोल रहे हैं हम, पंडित श्री राम नारायण त्रिपाठी जी को, उनको मंच पे बिठा दिया करते थे। और पूरे अंत तक प्रोग्राम में बाबा के साथ में मंच पे बैठे नंद बाबा ऐसे बैठते थे कि वो उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। बाबा की यही मान्यता थी कि नंद राय जी के स्थान पे ये बैठे हैं, बाबा का भावराज्य था। और उन्होंने कहा, बाबा ने कहा, जब मैंने पहली बार इन्हें देखा था तो मुझे नंद बाबा के स्मरण हुआ, यानी देखते ही बालकृष्ण ठाकुर का, कि ठाकुर जी ने पिता मानते हैं। और यही कारण था कि सब लोग उन्हें गोरखपुर शहर के बेतियाता मोहल्ला है गोरखपुर में, उसमें हनुमान मंदिर है और वो नंद बाबा ने बनवाया है और भाई जी से उसका शिलान्यास करवाया। तो उन्होंने कहा, ये भाई जी और बाबा के प्रति बड़ा वात्सल्य रखते थे, भाई जी बाबा को भी बालक मानते थे। इस तरह पूज्य श्री राधा बाबा द्वारा प्रदत्त नाम और भाव से मेरे पिताजी के चिंतन पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो खुद को अब नंद बाबा मानते थे, तो खुद को भी वो नंद बाबा कहते, नंद बाबा की ठसक में रहते थे। अब जब कार्यक्रम समापन होता जन्माष्टमी और राधाष्टमी का, तो भाई जी को आशीर्वाद देने जाते थे। वो आशीर्वाद देने की पद्धति क्या थी, भाई जी के हाथ में एक फूल देते, स्वस्ति वाचन करते, श्लोक पढ़ते, मांगलिक श्लोक। एक बार नंद बाबा भाई जी को आशीर्वाद देने गए, भाई जी आसन पे बैठे संपादन कर रहे थे, तो पूज्य भाई जी को फूल देके मंगल श्लोक का वाचन करके वे भाई जी के पास विराज गए। आज भाई जी को न जाने क्या सूझा, आशीर्वाद ले लिया, पुष्प ले लिया, स्वस्ति वाचन करा लिया, मंगल श्लोक का गायन करा लिया। भाई जी कह रहे हैं, आप कौन? तो बोले, भाऊ जी नंद बाबा। तो बोला, अच्छा श्री बालकृष्ण के दर्शन हो गए? तो उन्होंने बोला, नहीं। तो फिर कैसे नंद बाबा? तो उन्होंने बोला, मैं कैसे करूं, आप लोगों ने नंद बाबा कह ही कर दिया। अब नकली नंद बाबा तो असली आप बना दीजिए, बालकृष्ण के दर्शन कराइए। और भाई जी पता नहीं आज कुछ दिव्य लहरी में थे। भाई जी ने कहा, अच्छा ठीक है, एक मंत्र बताया, बैठ जाइए, जप कीजिए। और नहीं, भाई जी ऐसा करते नहीं थे नॉर्मल, लेकिन आज ठाकुर जी ने ये लीला की, कहा ये जप करते रहिए। इस पर नहीं क्या जप करने के लिए बताया, पर कोई मंत्र बताया। नंद बाबा बैठ के जप करने लगे। 1 घंटा हुआ। भाई जी बीच बीच में संपादन करते हुए देखते रहे, अपनी दृष्टि डालते रहे। 1 घंटे के बाद भाई जी ने पूछा, नंद बाबा क्या आपको कुछ दिखलाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा, नहीं भाव, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। पूज्य भाई जी ने कहा, अच्छा फिर जपते रहिए। नंद बाबा जप करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद पूज्य श्री भाई जी ने नंद बाबा से कहा, क्या अब कुछ दिख रहा है? तो नंद बाबा ने थोड़ा अहोभाव से कहा, गैस की तेज लालटेन जैसे पेट्रोमैक्स है ना, ऐसा तीव्र प्रकाश चारों तरफ दिख रहा है, ऐसे खुली आंखों से। भाई जी ने कहा, धीरज पूर्वक बैठे रहिए और जप करते रहिए। थोड़ी देर बाद भाई जी ने पूछा, क्यों बाबा, क्या दिखा? तो बाबा ने कहा, अब प्रखर प्रकाश नहीं बल्कि पीला नीला मिश्रित प्रकाश दिख रहा है। भाई जी ने कहा, थोड़ी देर और जपो। और थोड़ी देर बाद उन्होंने जिज्ञासा की, हो गए दर्शन? तो रुद्ध कंठ से गदगद वाणी में एकदम भाव से विभोर होके कहा, क्या बताऊं, नीली ज्योति पीली ज्योति पीतांबर पहने हुए नीली ज्योति वाला छोटा सा एक बालक अनंत प्रभा बिखेरता हुआ घुटनों के बल चलता हुआ मेरे पास आ रहे, चाल बड़ी मंद है। और फिर बाबा बोल नहीं पाए, भीगे कपोल, दाढ़ी भीग गई, रुंधी रुंधी वाणी से बस खाली संकेत कर पाए और मूर्छित हो गए। निश्चेष्ट 3 घंटे तक ऐसे ही पड़े रहे। न जाने उन्हें आज क्या मिल गया। फिर बिमला मैया को नंद बाबा कहते थे, तुम में, हम में, सब में बस वो नील ज्योति मुझे दिखती है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो सदा तुम्हारे साथ नहीं, वो सबके साथ चारों ओर नीला प्रकाश मुझे दिखता है। तो ये भाई जी का और ऐसा सामर्थ्य था
इस प्रकार से बहुत भाई जी के निज जनों के जो अनुभव हैं, अनुभूतियां हैं, उनको सुनने के बाद भाई जी का ये जीवन वृत्त है, जीवन चरित्र है, ये तब और अनंत है। वाणी में वो शक्ति कहाँ, गुण वर्णन में है लाचार, नापा कभी न जा सकता है नभचारी से व्योम अपार। अनंत अंतरिक्ष को मच्छर के पंखों से कभी उड़ान भर के देखा नहीं जा सकता। श्री लाडली लाल की जय।